मुझे ना आप लोगों से एक सवाल पूछना है। मान लो एक अरेंज मैरिज सेटअप है जिसमें आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके कुछ दोस्त जा रहे हैं लड़की देखने। वहाँ जाने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, लड़की चाय लेकर आती है, सबको सर्व करती है, सब लोग उसको देखते हैं, खाते पीते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद बारी आती है सवालों और जवाबों की, जिसमें लड़की के पेरेंट्स खुद ही कहते हैं कि आप लोगों को जो भी पूछना है हमारी लड़की से पूछ लीजिए। पहले फैमिली सवाल जवाब करती है, उसके बाद कुछ देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए लड़के और लड़की को एक साथ छोड़ दिया जाता है कि आप लोग भी आपस में बात कर लो और उसी 10-15 मिनट में अपना पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लो। जो लड़के के पेरेंट्स होते हैं वो वही सवाल पूछते हैं जिनके जवाब उनको ऑलरेडी पता होते हैं, जैसे कि बेटा आप क्या कर रहे हो, बेटा आपको किचन में काम आता है कि नहीं, बेटा आपको डांस या गाने में इंटरेस्ट है कि नहीं, या बेटा आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं। इस तरह के सवाल, ठीक है, जिनका सच वाला जवाब वो सुनना भी नहीं चाहते, जस्ट वो फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं क्योंकि उनको पूछना है। और फॉर्मेलिटी के लिए एक सवाल और पूछा जाता है, जैसे कि बेटा आपको भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, या कुछ बताना है तो बता सकते हो कि आपकी इस शादी से क्या क्या उम्मीदें हैं। और इतना सुनने के बाद लड़की बहुत ही शालीनता से, बहुत ही आराम से बोलती है कि देखो मैं जॉब के लिए तैयारी कर रही हूँ, मैं अपने करियर को बहुत सीरियसली लेती हूँ, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मुझे शादी के बाद जॉब करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि मेरी जो भी सैलरी होगी उसका कुछ परसेंटेज मैं अपने पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तीसरी चीज़ कि मुझे किचन में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे कुछ आता है, बट हाँ मैं आप लोगों की पूरी मदद करूँगी, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि सारा काम मैं खुद ही करूँगी। चौथी चीज़ कि मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करूँगी, आप लोगों की बहुत केयर करूँगी, जो भी ज़रूरतें होंगी मैं पूरी करूँगी, लेकिन मैं ये घूंघट वूंघट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझसे होंगी नहीं। अगली चीज़ कि जो भी आपके रिलेटिव हैं या जो आपका आस पड़ोस है उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करूँगी, मैं उनसे बदतमीज़ी नहीं करूँगी, लेकिन मैं उनको एंटरटेन या प्लीज़ नहीं कर पाऊँगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये सिर्फ मैंने कुछ चीज़ें एग्जाम्पल के लिए बताई हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं या दूसरी तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जस्ट मेरे दिमाग में जो आया है मैं वो बता रही हूँ। तो आप लोग बताओ कि क्या ये शादी होगी? मतलब अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि 99% ये शादी नहीं होगी। और सब लोग यही बोलेंगे कि अभी से इतना बोल रही है लड़की तो बाद में कितना बोलेगी, और ये तो बदतमीज़ है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, बड़ों से कैसे बात की जाती है इसको नहीं पता है, कुछ संस्कार पेरेंट्स ने दिए नहीं हैं, ये ऐसे कैसे बोल सकती है, इसको शादी करनी ही नहीं है या शादी के लायक ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें। और अगर हमारे यूपी में हो तो सब लोग यही बोलेंगे रच्चौ नाइला जात रही, मतलब कि ज़रा सा भी शर्म नहीं आ रही थी, ऐसा लागत ही नहीं रहा कि इनकर शादी है, बतावा इसे पटर पटर बोल जात है, चुप रहा थे आदमी की, शर्मात है आदमी की, ऐसे थोड़ो बोल दी थे जो ने कुछ पूछा इसे। इकुल तो महतारी बाप के काम होते, मतलब कि माँ बाप का काम होता है सब बातें करना, ऐसे कैसे अब इतना बोलत हैं तो बाद में कितना बोली हैं। ऐसे से पतो बहू जो भी है होती हैं जो आने के बाद फैमिली पूरी तोड़ देती हैं, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती। अरे नए जवाने खईन इनकर महतारी बाप इनका कुछ सिखौबई ना के हेस, इनका बियाह ना करे के बाद काई नौटंकी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह से चीज़ें बोल के इस शादी को वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा और वो लोग अपने घर चले आएंगे। ठीक है, अब हम दूसरा सीन क्रिएट करते हैं। मान लो सेम अरेंज मैरिज सेटअप है, सब लोग गए हैं लड़की देखने और वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, लड़की चाय लेकर आती है, देती है, और उसके बाद सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू होता है। और सेम वही सवाल पूछते हैं पेरेंट्स, एंड देन उनसे बोलते हैं कि बेटा आपको भी कुछ पूछना है। तो वहाँ पे लड़की बोलेगी बेटा आपको कुछ कहना है तो बोल दो, या ऊपर देखेगी ही नहीं, या इस तरह से करेगी, या शर्म आएगी और बोलेगी नहीं जी मुझे कुछ नहीं पूछना है, मुझे कुछ नहीं पूछना है। इस तरह से वो एकदम शर्मा के और चुप हो के एकदम वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी और बोलेगी कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे पेरेंट्स जैसा कहेंगे वैसा मैं कर लूँगी। और इस शादी के फिक्स होने के 99% चांसेस है। सब लोग बोलेंगे लड़की कितनी संस्कारी रही, कुछ भी नहीं बोल रही थी, सब उसने अपने मम्मी पापा के ऊपर छोड़ दिया। ऐसी लड़की आज के ज़माने में कहाँ मिलती है, गाय थी गाय, ये वो जो भी चीज़ें बोलेंगे। और अगर हमारे इधर तो अरे भाई कितना शर्मात रही, कितनी सीधी रही ना,
कुछ उकरी मुँह से आवाज़ ही ना निकलत रही है, मतलब उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। कितनी सीधी थी, ऐसी ही बहू चाहिए थी, मतलब ऐसी बहू हमें चाहत रही जो चुप रहा है। और कितना शालीन रही, कितना संस्कार होकर पेरेंट्स दे रहे हैं कि नज़र उठाए कि देखबऊ ना के इस लड़की के, इतना मतलब शर्मात रही है कि का बताई, ऐसी लड़की चाहत रही। ठीक है, ये शादी फिक्स हो जाएगी। ये मैं अपना बता रही हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है पहले वाले सीन का कि आप लोगों के इधर क्या होगा। ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, और दूसरे वाले सीन का। अब जो मेरे बाद दिमाग में आई, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जस्ट मेरे दिमाग में ऐसी ये बात आ गई। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि पहली वाली लड़की सही है या दूसरी वाली लड़की सही है। पहली वाली लड़की ने ईमानदारी से जो भी उसको चाहिए था उसने बोल दिया। ठीक है, अब आप को वो चीज़ कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते हो तो आप जो है मना कर दीजिए। कितना आसान है ये कि उस लड़की ने पूरी उसके साथ आराम से, उसने ईमानदारी के साथ उसने सच बोला है, पर उसको तुमने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। ठीक है, उसके पता नहीं कितने नाम रख दिए कि पेरेंट्स ने संस्कार नहीं दिए हैं, बदतमीज़ है, बड़ों से बात करनी, जबकि वो ईमानदार थी। उसने अपनी बातें बिना डरे, बिना आप लोगों को कंफ्यूज किए, बिना आप लोगों को क्या बोलते हैं उसमें डाले, उसने सारी चीज़ें बता दी। अगर वो आप लोगों को धोखे में रखती, वो ऐसे ऐसे करती और बाद में आके अपने घर में वही सारी चीज़ें आपके घर में करती, तब क्या होता। लेकिन आप उस लड़की को अच्छा नहीं मानोगे। मुझे नहीं पता है कि आप लोग ईमानदारी और सच्चाई को इतना अंडररेटेड क्यों रखते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते, जबकि सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी की रख रही है। अगर मुझे जाना हो, मुझे देखना हो, तो मैं उस लड़की को बोलूँगी कि यार क्या गट्स है कि उसने आके सारी चीज़ें बता दी। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उस चीज़ को कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बट मैं अपनी दूसरे सीन में मैं अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाऊंगी कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगी। हम तो दूसरी वाली को ही रखेंगे। यही सीन लड़की के साथ भी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लड़के वाले ही ऐसे करते हैं, लड़की के साथ भी होता है कि पहले जो है अगर बोलो कि बात कर लो तो बोलेंगे कि अभी क्या पूछूं, अभी से क्या पूछना, शादी हो जाने तो खुद बता दूंगे। मतलब जो पहली वाली है, जैसी वो आपको अभी लगी शादी के पहले, वैसी ही वो आपको बाद में लगेगी। उसका कोई नया रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो हंजी हंजी वाली है ना, ये आपकी जो बैंड बजाएगी ना, और आप लोग डिज़र्व भी वही करते हो। सच बताऊँ, आप लोग डिज़र्व भी वही करते। फिर बाद में बोलते हैं हाय इसने पहले तो इतनी चुप थी, ज़्यादातर सास ऐसे बोलती है, पहले तो इतनी चुप थी, अब तो इसकी ज़ुबान आ गई है, अब तो इसकी जीभ आ गई, अब तो ये बोलने लगी है, पहले तो ऐसी थी, पहले तो वैसी थी, अब ये कैसी हो गई। भाई वो वैसी नहीं थी, वो अभी जैसी है वैसी ही पहले ही थी। उसने बस पर्दा रखा था, उसने आप लोगों को धोखे में रखा था। लेकिन आप लोगों की गलती है कि आप लोग वही सेलेक्ट करोगे, आप लोग वही पसंद करोगे। और ये समाज की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है कि आप लोगों को ईमानदारी पसंद ही नहीं है, आप लोगों को जी हजूरी पसंद है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, आप लोगों को वही पसंद है। और इसलिए ना, जब तक मैं ये सारी चीज़ें समझती नहीं थी ना, मैं भी ऐसी थी। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी ही बिल्कुल, मैं भी सोचती थी ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मेरे को ना बड़ा मज़ा आता है, सच बताओ, जब भी मैं किसी फैमिली की ऐसी सिचुएशन सुनती हूँ कि बहू आई है, पहले तो बड़ी सीधी थी और अब आके तांडव मचाई है, मेरे को बड़ा मज़ा आता है। सही है, जब तुम लोग देखने गए थे तब तो तुम लोगों को यही पसंद आई थी ना, क्योंकि वो चुप थी, क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था, सीधेपन का, संस्कार का, इतना सारा। और आने के बाद भाई तुम लोगों को जो झिलवाती है ना वो मैं क्या बताऊँ। हाँ, एक चीज़ और है, लोग बोलते हैं कि गरीब घर की लड़की से शादी करनी चाहिए क्योंकि वो सारी परेशानियाँ देखे रहती हैं और वो आएंगी तो वो अच्छे से सब कुछ वो कर लेंगे। भूल के भी ये गलती मत करना, भूल के भी ये गलती मत करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ उस लड़की की गलती है, यहाँ पे भी आपकी गलती है, क्योंकि आपको पता है कि जितना कमज़ोर सामने वाला होगा, जितना गरीब हो जाए, उतना हम उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे, उतना हम अपने इशारों पे नचा पाएंगे, उतना हम उसके ऊपर थोप पाएंगे अपनी चीज़ें, उतना वो चुप होकर सहेगी। इसमें आपका स्वार्थ है, उसका नहीं। और देखो, इंसान होने के नाते हर इंसान की डिज़ायर्स होती हैं, वो बताए ना बताए, फिर वो अपनी जो भी इच्छाएँ हैं ना, जो उसने मायके में नहीं पूरी की, वो आके
ससुराल में पूरी करेगी। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि गरीब है, गरीब घर की है तो आके चुपचाप, नहीं, फिर बल्कि जो थोड़े संपन्न घर की है, जो थोड़ी पढ़ी लिखी, जो भले ही आपको बोल्ड दिखती है, उसको जो चाहिए उसने क्लियरली आपसे बोल दिया, उसकी जो चीज़ें थी उसने सारी अपनी इच्छाएं पूरी कर ली है, चाहे वो घूमने की हो, चाहे वो ब्रांडेड कपड़े पहनने की हो, चाहे वो अलग अलग चीज़ें खाने की हो, चाहे वो कुछ भी हो, घूमने फिरने, मूवी देखने, सब कुछ उसने कर लिया। उसको ये चीज़ से उतना मतलब नहीं रहेगा। बट सोचो ये सारी चीज़ें, अच्छा पहनना, गहने पहनना, घूमना फिरना, मूवी देखना, होटल में खाना खाना, ये सारी चीज़ें जिसने नहीं की है वो इसके लिए ज़्यादा लालायित होगा, या वो होगा कि जिसके लिए ये आम बात है, उसके लिए कुछ खास नहीं है। ठीक है, खुद सोचो ना। बट आप लोग ही खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, आप लोग ही खुद वो करते हो और फिर बाद में बोलते हो कि आजकल की लड़कियां नहीं आजकल का समाज जो चाहता ही नहीं सही चीज़, जो चाहता है बिल्कुल एकदम मास्क, ठीक है, झूठी तारीफ़ें, जी हजूरी, करते रहो, अंदर से गालियाँ देते रहो। कोई भी, मैं कह रही हूँ 90% बहू जो होगी वो अपने सास को नहीं पसंद करती होगी, ठीक है। पर बाहर से कुछ लोग कमेंट भी करने आ जाएंगे, नहीं नहीं मैं तो बहुत पसंद करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये तुम्हारी कमी या गलती है, नहीं। और यहाँ पे शायद मैं ऐसा साउंड कर रही हूँ कि मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं, मैं लड़कियों के साथ हूँ। ये ह्यूमन नेचर है। ये ह्यूमन नेचर, जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता है करने को, तब आप ये सारी चीज़ें करते हो। अगर आपका करियर सेट है, आप जॉब कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, आपको इन सब चीज़ों से, सास बहू ननद से मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग कहीं अच्छी जगह पे लगा हुआ है, आप वहाँ पे बिजी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो वो लोग करते हैं जो घर में रहते हैं, जो क्या बोलते हैं, दिन भर फ़ोन पे लगे हैं, बात कर रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, भले ही वो काम कर रहे हैं लेकिन उनका दिमाग इन सब चीज़ों में ज़्यादा। मैं कहती हूँ एक पढ़ी लिखी बढ़िया से बढ़िया जितनी डिग्रियां हो सकती हैं तुम सब ले लो बहन, तुम सब ले लो, पर तुम उससे बढ़िया पॉलिटिक्स नहीं कर सकते जो एक अनपढ़ जाहिल गवार औरत है। नहीं कर सकते आप उससे बढ़िया पॉलिटिक्स, कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि भाई चीज़ों को पहचानना सीखो। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है। तुम क्यों, तुम्हारे गलत क्राइटेरिया ही हैं। तुम उस चीज़ को गलत मान रहे हो जो सही है, और तुम उस चीज़ को सही मान रहे हो जो गलत है, ठीक है। और ये मैं लड़कियों से भी बोलूँगी, ये जो तुम गेम खेलते हो ना, ये चीज़ मेरे दिमाग में ही आई अभी मेरी, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी ऐसे किसी से बात हुई तो फिर ऐसे हुआ कि बात कर लो जो भी तुम्हारी, तो अभी क्या बात करनी है, जो भी होगा शादी के बाद बात करनी है। भाई शादी जब हो ही जाएगी तुम बात करके क्या कर लोगे, अंधेरे में रखना हुआ ये तो ना। नहीं, शादी से पहले क्लियर रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, एकदम जो कहना है कहो। होगी नहीं होगी ये सोचो कि जो तुम्हारे काबिल होगा, जिसके अंदर इतनी काबिलियत होगी कि वो सच्चाई को सामने से फेस कर सके, तब वो तुमको मिलेगा। सोचो कितनी बढ़िया चीज़ होगी, ठीक है। बट ऐसे मास्क पहन के तो सामने वाला भी फिर मास्क वाला ही मिलेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करो। अगर आप जा रहे हो देखने जो ईमानदारी से सब कुछ बता दे रहा है, मैं कह रही हूँ वो इंसान सही है, ठीक है। या गरीब घर की लड़की होगी तो वो बहुत अच्छे से, नहीं, इस गलत फहमी में मत रहो। नेचर होता है, वो चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, ठीक है। इस गलत फहमी में मत रहो, क्योंकि सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, सबकी अपनी ख्वाहिशें हैं, सबको पूरी करनी है। और क्यों ना पूरा करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं जॉब करेगी तो घर का ख्याल कैसे रखेगी। मैं कहती हूँ ना, अगर आपको सच में जानना है ना कि कौन आपके घर का ख्याल रख सकता है, कौन आपको बिना स्वार्थ के प्यार कर सकता है, तो वो वही होगी जो स्वावलंबी होगी। तुम सोचो कि एक लड़की है जो अपना खर्चा खुद उठाती है, अपनी ख्वाहिशें खुद अपने पैसे से पूरी करती है, अपनी सारी ज़रूरतें वो खुद पूरी कर सकती है, और तुम्हारे साथ है तो किस लिए है? वो तुम्हारे प्यार के लिए है, तुम्हारे समय के लिए, तुम्हारे केयर के लिए है। और एक लड़की है जो अपना कुछ नहीं कर सकती, तुम पे डिपेंड है, तुम सब कुछ उसका कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ किस लिए है? ये इसका इस्तेमाल करो। और जब आपके पास कोई बढ़िया लक्ष्य होगा, ऊंचा लक्ष्य होगा, तो आप नीचे की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर लड़की को कमाना चाहिए, ठीक है। ये कभी मत सोचो कि अगर वो जॉब नहीं कर रही है, घर में है, तो वो संस्कारी है, जो बाहर है। संस्कारी जो होती हैं वो हर जगह संस्कारी होती हैं,
और जो संस्कारी नहीं होती हैं वो चाहे बाहर हो चाहे अंदर, वो खून के आंसू रुला देंगे। और मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को फिर सवाल पूछना ही क्यों होता है जब आप उसका जवाब नहीं सुन सकते या उस जवाब को सुनने की शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर। ठीक है, पूरी दुनिया मास्क से भरी हुई है। अगर इस पूरी दुनिया में कोई एक ईमानदारी से अपनी बातें बता रहा है, रख रहा है, उसकी इज्जत करो, उसकी वैल्यू करो, उसको मुंह फट, उसको बदतमीज़ बोल के साइड मत करो। यही बोलना था। शायद ये वीडियो काफ़ी वैल्यू ऐड करने वाली होगी अगर आपके घर में कोई शादी वादी का सीन चल रहा है तो। ठीक है, तो बढ़िया से देखो और दूर तक का सोचो, नाक के आगे तक का नहीं। ठीक है।